मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण हो गया पेनिसिलिन। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी 70वीं स्पेशल कड़ी चला रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम लोग वीडियो में भी कम समय में ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कम समय में आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा फैक्ट प्राप्त करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन में है इन सभी का उपयोग होता है, तो उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो ये ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? तो सौर ऊर्जा का बात हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। भ्रूण किसमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या दोनों, आप कमेंट में बताइएगा। भ्रूण बीज में मिलता है। और इनमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो क्लोराम्फेनिकोल और सल्फागुआनिलीन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य बीमारी के, जलजन्य रोग के। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन से प्रभावित होता है यकृत, एक विष का निर्माण करता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा तिल्ली। ये दो है ऑप्शन, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। मैं दो ऑप्शन आउट कर दे रहा हूँ, यकृत और अग्न्याशय। तो अस्थि मज्जा और तिल्ली, एक से अधिक, ये भी ऑप्शन में है। ओंकोजीन किस बीमारी से जुड़ा है? कर्क रोग से। एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है ये होता है अग्न्याशय। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो ये एरिथ्रोसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो 3 बीमारियों, ये 6 रोग के लिए होता है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया जो है, इसकी रोकथाम में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? देखिए, इसमें पाराबैंगनी किरणें, तंबाकू, इन दोनों पे जा रहा है, लेकिन आयनीय विकिरण ये सबसे फास्ट कैंसर का कारण होता है। परिवर्धन निम्नलिखित में से सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ये प्रश्न और भी बार पूछे गए हैं, ये ठीक इसके नीचे ही आपको दिख गया, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो 64वीं और 65वीं बीपीएससी दोनों में ये पूछा गया था, हाइपोथैलेमस होगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी तरीके से। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाने वाला व्यक्ति है आर्थर कॉर्नबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ये कौन सा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? मीन्स प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आवाहन प्रोग्राम चलाया है, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो HIV एड्स से। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा करते हैं कब? तो ये तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हो, नाड़ी गति बंद हो, हृदय गति रुक गई हो। सर्वप्रथम मनुष्य का हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था?
तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था सबसे पहले मनुष्य का हृदय प्रत्यारोपण। आप कमेंट बॉक्स में वैज्ञानिक का नाम बताइएगा डॉक्टर का जिसने किया था। जीवाणु की खोज लीवेन हुक ने की। टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने प्रारंभ किया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वो क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बैक्टीरिया की मदद से बदला जाता है। कणीय तत्व क्या है? सही उत्तर होगा कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। सेल्सियस स्केल पर मानव का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री होता है, तो ऑप्शन में से 36.9 को चुन लेंगे। सर्वदाता होता है ओ वाले रक्त समूह, और स्वीकार्य सर्वग्राही होता है ए बी वाले। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो ये आपको अधिवृक्क, यकृत, अग्न्याशय या पीनियल। तो अधिवृक्क है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका मिलती है? 31। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य काल में? तो ये 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22, 29, 28, 30, 32, 34 ये है आपको ऑप्शन में 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है, अगर इस ऑप्शन से हमें चुनना हो तो हम लोग 14, 8, 22, 23, 6, 29 के आसपास जाएंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 यानी लगभग 200, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं है तो इसको टिक करेंगे। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इनमें से जो आपको सामने वाले चपटे दांत है ये अवशेषी अंग में नहीं आते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है ये विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है वो विटामिन सी का घटिया स्रोत है, मतलब विटामिन सी का स्रोत नहीं है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो ये डहेलिया का जड़ जो होता है इससे प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पानी होता है, जल। निषेचन की क्रिया कहाँ पर स्थित होती है? तो निषेचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो होती है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो ये जावा मनुष्य है। क्रोगेमेनन यहाँ सही होगा। विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो ये प्राकृतिक वर्ण है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित या सूर्य का प्रकाश। तो सही हो जाएगा कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है जिसे हम सहजीवी के रूप में जानते हैं, यानी इसको पैरासाइटिज्म तो होगा नहीं, कन्वर्जन होगा नहीं, म्यूटिलिज्म ये इसका सही उत्तर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। विकास का कारण क्या है? तो ये है विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन होना। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन एक गैस है जो एथिलीन एक गैस है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करती है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, तना से, तो इन दोनों से ही मिलता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे परासरण कहते हैं। जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को उसके गंध से पहचानते हैं। दृष्टि, नर्तन, स्पर्श से 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं उसके गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन तांबा, चांदी, सोना, लोहा
मायोग्लोबिन में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स किन कारणों से फैलता है या किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो होता है वो किन कारणों से होता है? इसका कारक विषाणु है। निमोनिया जो संक्रमण है ये फेफड़े का संक्रमण होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इनमें साधारणतया कम चर्बी होती है, तो एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? जो मेडिसिन है एस्पिरिन का प्रयोग होता है ये कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? स्कर्वी, थाइसिन, ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, मलेरिया, क्लोरोक्विन। तो मलेरिया क्लोरोक्विन जो है ये सही सम्मिलित है। 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा? तो नाइट्रोजन होगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो धातु आयन पाया जाता है वो होता है लोहा, मैग्नीशियम। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पानी। नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? लेग हीमोग्लोबिन, एंथ्रोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका लेग हीमोग्लोबिन होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका फूल है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ये होता है भोजन वितरित करने और भंडारण करने में मदद करता है। पौधे को आकार देने में भी मदद करता है। तो ई हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन प्रतिजैविक है, एंटीपायरेटिक है या शामक है? सही उत्तर हो जाएगा। 40वां बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। संसार का सबसे बड़ा फूल? कमल, रैफ्लेसिया, कैक्टस। तो रैफ्लेसिया होगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने जीनों का संश्लेषण किया था। डॉक्टर द्वारा अनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग करने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक काल से संबंधित है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। ये है आपको क्षय रोग। रात के समय पेड़ जो है वो ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को करते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे सोने से मना किया जाता है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होता है। शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रक्टोज है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल टीचर्स एग्ज़ाम के हैं, तो हमारा प्रश्न यहीं तक रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का जो जीभ का हिस्सा होता है वो होता है। मटर जो पौधा है ये शाक, पुष्प या झाड़ी किस में आता है? तो जो मटर का पौधा है वो शाक में आता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये TSH है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन या लोहा की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है पालक, गाजर से। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? पेड़ों से। रासायनिक प्रक्रिया? भेड़ या जमीन? तो भेड़ से चेचक का टीका बनाया जाता है। मलेरिया के कौन से मच्छर काटने से होता है? पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है अर्थनीति की। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो इस ऑप्शन में 1 साल ही सटीक बैठता है।
डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या भ्रूण विज्ञान। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जानवरों का क्लोन जैव प्रौद्योगिकी से तैयार होता है। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कैंडरा। फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का जो बाह्यदल, पंखुड़ी, अंडाशय या पड़ा, तो अंडाशय वाला भाग फल बनता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक होता है मक्खी या मक्खी होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, नितंब में भी। हमारे निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। त्वचा होती है। परिवर्तन के समय रंध्र खुलते या बंद होते हैं। किस परिवर्तन के समय? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र जो है खुलते और बंद होते हैं? तो ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश में से लाल और नीले को अवशोषित करता है। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना। ये खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। शराब। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानचित्रण कहलाता है जीनों का। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। इसका सही उत्तर होगा द्विगुणित। लीची का खाद्य भाग कौन सा है? एरिल